गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश लिटरेचर की दूसरी क्लास में अपने देखते हैं, कल एक पोएम चालू की थी, ए लेक्चर अपॉन द शैडो बाय जॉन डन। इसका पोएम का आधा भाग कल पढ़ लिया था, उसका अगला भाग है, आज पोएम कंप्लीट हो जाएगी। इसमें बात कर रहे थे लेक्चर अपॉन द शैडो, यानी कि एक लेक्चर है परछाइयों के ऊपर। आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे तब इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि टाइटल ये क्यों है। और आगे इसमें देखते हैं, बात अपने कर रहे थे कि जो पोएट है वो अपने बिलव्ड को क्या है कि एक लेक्चर देता है शैडो के ऊपर। शैडो यानी कि दूसरा इसके अंदर क्या, लव के ऊपर इस्तेमाल किया, किसका है, परछाइयों का, शैडो का। अब आगे इसमें देखते हैं, एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे। बात दोनों एक साथ, परछाइयाँ भी चल रही हैं, कभी लव की बात करता है, लव के बारे में बता रहा है, लेकिन एग्जाम्पल किसका, परछाइयों का। अब कहता क्या है, एक्सेप्ट, अगर आवर लव्स, हमारा जो प्रेम है, एट दिस नून, इस दोपहर को नहीं रुक जाता। मतलब ये है कि जब प्रेम एकदम अपने चरम सीमा पर होता है, यानी कि किसी भी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में क्या है कि किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं रहता, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है, यानी कि अब वो चरम बिंदु पर होते हैं, ठीक है, यानी कि अब उनके बीच में कोई दिखावा नहीं रहता। अगर वो क्या है कि उस प्रेम को तब बनाए नहीं रखते, ठीक है, यानी कि एक दूसरे केयर नहीं करते, यानी कि वो जो बिंदु है उसको मेंटेन नहीं करते वो, और दे रहे किसका, परछाइयों का, कि एक्सेप्ट आवर लव्स, अगर हमारा प्रेम क्या है कि यहाँ इस नून यानी इस बिंदु के ऊपर एकदम स्थायी नहीं रहता, स्टे नहीं होता, वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे, तो हम क्या दूसरी तरफ नई परछाइयाँ बना लेंगे। यानी जब आपका पूर्व से सूर्य उगता है तब क्या है कि आपके वेस्ट की तरफ आपको परछाई दिखाई देती है, और जब सूर्य अस्त होता है तब आपकी परछाई क्या है कि इधर पूर्व की साइड दिखाई देती है। यानी कि अगर वो क्या है कि 12 बजे के समय, मतलब जब वो क्या है कि चरम बिंदु पर हैं, उस समय अपने प्रेम को नहीं बनाए रखते, तो दूसरी परछाइयाँ बनने लगेंगी वेस्टवर्डली। क्या है कि इससे क्या होगा कि उनका प्रेम ख़त्म होने लगेगा। वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड। शुरू में जो परछाइयाँ बनी थी उससे क्या है कि हम दिग्भ्रमित हुए थे। अदर्स यानी कि एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, यानी शुरू में तो क्या है कि इन परछाइयों ने, इन दूरियों ने क्या दूसरों को दिग्भ्रमित किया था, अदर्स को, दीज विच कम बिहाइंड, लेकिन जो अब परछाइयाँ बनेंगी, यानी अब जो दूरियाँ हमारे बीच में आएंगी ना, पहले क्या है कि जब वो नहीं जानते थे एक दूसरे के बारे में, जो भी उनके बीच में दूरी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हुई। वो क्या है कि एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अब अगर उस प्रेम को वो बनाए नहीं रखते तब क्या है कि दूसरी परछाइयाँ बनने लगेंगी। जैसे कि सूर्य 12 बजे के बाद में जब वेस्ट की तरफ जाता है तो दूसरी परछाइयाँ बनने लगती हैं इंसान की, वैसे उनमें दूरियाँ आने लगेंगी। अदर्स दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन, वो परछाइयाँ हमारे ऊपर वर्क करेंगे, यानी हमें दूरियां आती जाएंगी। एंड ब्लाइंड आवर आइज, और हमारी आंखों को भी अंधा कर देंगी। इफ़ आवर लव्स फेंट, अगर हमारा प्रेम क्या है कि धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी कि युवावस्था के साथ कम होता जाता है। एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन, यानी कि वेस्टवर्डली का मतलब वैसे तो क्या है कि जैसे सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ जाता है, ठीक है, नीचे ढलता जाता है, वैसे इसमें क्या कहा गया है कि युवावस्था के साथ जैसे जैसे प्रेम अगर ख़त्म होता जाता है, धीरे धीरे अगर कम होगा ना, टू मी दाऊ, तो मैं तुम्हारे लिए, फॉल्सली दाइन, और तुम क्या मेरे लिए, एंड आई टू दी माइन, एक दूसरे के प्रति जो हमारे काम होंगे, ठीक है, वो एक झूठा दिखावा होंगे, एक दूसरे के प्रति हम झूठा दिखावा करेंगे, ठीक है। द मॉर्निंग शैडोज वर अवे,
सुबह की जो परछाइयाँ तो कम होती है, यानी शुरू में जब प्रेम के बाद में क्या है कि एक दूसरे के बीच में दूरियां कम होती जाती हैं, बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे। लेकिन बाद में क्या है कि ये दिन के अंदर बाद में लंबी होती जाती हैं। बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ़ लव्स डिके। अगर क्या है कि प्रेम एक दूसरे में बना नहीं रहता तो लव का डे, बात तो दिन की कर रहे थे कि भी ऐसे सूर्य उगता है, उसके बाद में पश्चिम दिशा में जाता है, बीच में दोपहर को क्या है कि हमारी परछाइयाँ नहीं बनती, शुरू में दूरियाँ कम होती हैं, उसके बाद जो दूरियाँ हैं वो वापस बढ़ने लगती हैं। अगर क्या है कि प्रेम बना नहीं रहता अपने यानी कि हाईएस्ट डिग्री को हमेशा मेंटेन नहीं करता ना, तो उसके बाद में उसका लव एकदम ख़त्म हो जाता है, प्रेम ख़त्म हो जाता है। ऐसे दिन की अवधि बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव्स डिके। लव इज ग्रोविंग, ठीक है, प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है और फुल कांस्टेंट लाइट, एक लगातार प्रकाश की तरह। अगर क्या है कि हमेशा प्रेम बढ़ता ही रहता है, चलता रहता है, तो वो होता है एक प्रकाश की तरह। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट। अगर वो क्या है कि प्रेम हमेशा के लिए बना नहीं रहता, ठीक है, अपने हाईएस्ट डिग्री को हमेशा मेंटेन नहीं करता, तो उसके बाद में यानी कि आफ्टरनून के बाद में पहला मिनट, भाई एक भी मिनट अगर उसके बाद में होता है तो वो नाइट होता है, नाइट माने रात। लेकिन यहाँ दिन के बारे में नहीं बताया जा रहा, बात कर रहे हैं प्रेम की। अगर वो हाईएस्ट डिग्री को प्राप्त करने नहीं कर लेता है एक दूसरे के प्रति, यानी कि युवावस्था के साथ अगर ढलता जाता है, तो उसके बाद में हमेशा यानी वो होने वाला 12 बजे के बाद जो 1 मिनट है वो रात की तरह होता है। मतलब अब क्या है कि उनका प्रेम वापस से उस डिग्री को प्राप्त नहीं कर सकता, वो अब ख़त्म ही होगा। इसी के साथ ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। इसमें कोई वर्ड मीनिंग्स वगैरह हो मेरे को लगता नहीं, बाकी मैंने बता दिया आपको। थैंक यू।